जुम्मा की बाबरकत घड़ी आ गई। तमाम आशिकाने रसूल को जुम्मा मुबारक हो सके तो अपने वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, दीगर आशिकाने रसूल, आशिकाने गौसे आज़म को पैगामात भेजें जुम्मा मुबारक हो। और जब रात मगरिब हो जाए तो पैगाम भेजें गौसे पाक की 11वीं शरीफ बड़ी रात मुबारक हो। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको जुमा की बरकतें अता फरमाए। मैं कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 32 की जो तफसीर पढ़ी तो मैंने चाहा कि ये क्या ही बेहतर हो कि मैं आप तक भी ये तफसीर पहुंचाऊं कि इंसान जब देखता है कि कोई सामने वाला शख्स शक्ल में, सूरत में, सेहत में, ज़िहानत में मुझसे बेहतर है और उसको ज्यादा मंजिलत मिली है, ज्यादा मकाम मर्तबा मिला है, तो उसके दिल में भी ऐसा बनने की हसरत आती है, मैं भी ऐसा हो जाऊं। मगर ये हसरत उसके अंदर बाज़ औक़ात एक तलख़ी पैदा कर देती है, यानी कि जिंदगी का एक अजीब अंदाज हो जाता है। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज से हमें ये बात इरशाद फरमाई है, और तुम इस चीज की तमन्ना ना करो जिससे अल्लाह ताला ने तुम में एक को दूसरे पर फजीलत दी है। भाई कितनी प्यारी बात है। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। वाह क्या बात है, गौर किया आपने? क्या फरमाया? और तुम इस चीज की तमन्ना ना करो जिससे अल्लाह ताला ने तुम में एक को दूसरे पर फजीलत दी है। जब इंसान एक दूसरे के पास कोई ऐसी नेमत देखता है तो वो तमन्ना करता है कि मुझे भी ये नेमत मिला। जब ये ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसकी दो हम इसे किस्मों में तकसीम कर देते हैं। नंबर एक, वो इंसान ये तमन्ना करता है कि ये नेमत दूसरे से छीन जाए और मुझे हासिल हो जाए। ये हसद है और हसद मज़मूम और हराम है। दूसरी सूरत क्या बनती है? दूसरी ये होती है कि नेमत छीन जाने की तो तमन्ना नहीं करता कि से नेमत छीन ली जाए, ये आरजू जो कि इस जैसी मुझे भी मिल जाए ये तमन्ना करता है। यानी इसे छीन जाए ये तमन्ना नहीं करता, जो इसको मिला मुझे भी मिल जाए। इसे गिब्ता कहते हैं, रश्क, और ये मज़मूम नहीं है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में जब हम देखते हैं सूरह निसा की इस आयत नंबर 32 5वें पारे में, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पर राजी रहने का दर्स है कि अल्लाह ताला ने जिसे जो दिया, किसी को किसी बात पर फजीलत दी, किसको किसी बात पर फजीलत दी, तो बंदे को चाहिए कि अपने रब की रिजा पर राजी रहे। इस बात की तमन्ना ना करो जो तुम्हें अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। तो यहां पर एक पुरसुकून जिंदगी का बड़ा खूबसूरत सा तरीकेकार बयान किया गया है। और हर इंसान ये तो चाहता है ना कि मैं सुकून से रहूं, मैं पुरसुकून रहूं। अब एक शख्स को अल्लाह ताला ने अच्छी सूरत दी है और दौलत नहीं है, तो बोले कि मेरे पास दौलत भी होनी चाहिए। तो ये अच्छी सूरत का मिलना भी इसके अच्छे उसको सुकून नहीं दे रहा, क्योंकि उसको दौलत की तमन्ना खाई जा रही है कि उसको दौलत है। किसी के पास दौलत ज्यादा है, उसके पास शक्ल नहीं है, बोलते मेरे पास शक्ल नहीं है,
मुझे शक्ल भी अच्छी मिलनी चाहिए, तो उसको जो दौलत मिली है उस दौलत से वो सुकून हासिल नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी तमन्ना लेकर बैठ गया जो इसके उस सुकून को भी जाया कर रही है। तो ये जो बात जो मैंने अभी बयान की है, तो इसमें बंदे का काम क्या है कि बंदा अपने रब की रिजा पर राजी रहे, और अल्लाह ताला ने किसी और को जो किसी बात और फजीलत दी है, नेमत दी है, उससे हसद करने के बजाय अल्लाह ताला की इस तकसीम पर राजी रहे कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और जो अगले को मिला है उस पर हसद करने के बजाय उसके लिए दुआ करे अल्लाह ताला उसकी नेमत में और बरकत अता फरमाए। अरे भाई काला आदमी है, ये आईने में देख देख कर कुर्ता रह गया, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, गोरा क्यों नहीं, गोरा क्यों नहीं हो, ये बात थोड़ी हुई। किसी की कार को देखकर आप बोले मैं बेकार क्यों हूं, किसी का घर देखकर बोले मेरा अपना घर क्यों नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा है। इससे इंसान अपना सुकून बर्बाद कर रहा है, और फिर बदकिस्मती के साथ फिर हसद में पड़ जाता है। और हसद का मैंने अभी आपको हाल बयान किया। इसका एक बड़ा प्यारा हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि इंसान कैसे बेहतरीन पुरसुकून अंदाज जिंदगी गुजारे। यानी आज जो समझे बयान जो है ना, ये पुरसुकून जिंदगी गुजारने का एक मदनी नुस्खा है, पुरसुकून जिंदगी गुजारने का। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने से नीचे वाले को देखो और जो तुमसे ऊपर हो उसे ना देखो। ये इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला की अपने ऊपर नियमत को हकीर जानो। कितनी खूबसूरत बात कर दी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपने से नीचे वाले को देखो और जो तुमसे ऊपर हो उसे ना देखो। जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आप अपने रब की रिजा पर राजी रहने का जो एक जज्बा है ना, वो ज्यादा पाएंगे। एक आदमी के पास छोटा मकान है तो फुटपाथ तो सोवे बंदे को जब देखेगा तो क्या देखेगा, किसके पास तो मकान ही नहीं है। एक आदमी की आंख भेंगी है, जिसे वो आंख क्रॉस कर जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो देख देख के कहता है मेरी आंख भेंगी है, मैं भेंगा हूं। वो देखे कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने नाबीना कर दिया, वो नूर, वो आंखों के नूर से महरूम है। तेरी आंख टेढ़ी है मगर तो अंधा तो नहीं है ना। इसी तरह बंदा गौर करता रहे, गौर करता रहे, गौर। आखिरकार एक जगह आकर उसको ऐसा सुकून वाली में बात कर रहा हूं कि वो देख यानी उसके पास मुसीबत भी है, परेशानी भी है, शक्ल सूरत हर जगह से वो अपने अंदर अपने आप में कमी महसूस करता है, फिर भी एक ऐसी जगह है जो उसको बड़ा सुकून देगी। वो क्या है? ये वो जगह है कि ये देखे अल्लाह ताला ने इसे ईमान की नेमत अता की है, और इस जमीन पर बसने वाले अरबों लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अभी तक ईमान नसीब नहीं किया। वो अरबों लोग जिन्हें अभी तक ईमान नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इस बंदे का इंतखाब उन बंदों में किया है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान की नेमत दी है। वो मुसलमान है, ईमान वाला है। तो जब हम अब ओवरऑल में बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं, तो हम देखें अपने से नीचे वाले को, हम देखते हो मुमन हमारे से ऊपर वाले को, किसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, इसके पास ये होना चाहिए, इसके पास मनसब बड़ा है तो मेरे पास बड़ा मनसब होना चाहिए, दौलत ज्यादा मेरे पास दौलत ज्यादा होनी चाहिए, ये फला है तो मेरे जैसे मैं भी जैसा बन जाऊं। कितना बढ़ जाएंगे आप, कितना बढ़ जाएंगे। आखिर कोई एक ऐसा है जो ये कहे कि हर तरह की नेमत हमें हासिल हो चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। अल्लाह करीम हम सबको इन मदनी फूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इन मेहरबानियों पर, इन अताओं पर कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, राजी रहे। और इसमें एक बुजुर्ग का एक कॉल मैंने पढ़ा, लिखते हैं कि हर मर्द और औरत को बिला इम्तियाज उसकी जद्दोजहद का समर मिलेगा, यानी फल मिलेगा।
इसलिए अगर तुम अल्लाह ताला के फजलो करम के तलबगार हो तो अमल से तलब करो। किसी से हसद करना या सिर्फ इस जैसा बनने की ख्वाहिश ही करते रहने से क्या हासिल। कहते औरतों के दिलों में आमतौर पर यह हसद होती है कि काश वो मर्द होती। तो अब ये आयत करीमा में देखे तो इसका भी इजाला हो गया। ये अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे मर्द बनाए, जिसको चाहे औरत बनाए। मगर आप देखिए कि असल जो मियार है ना हमारे यहाँ, वो ये हमने बना लिया कि जनाब इसके पास शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, इसके पास जान और सेहत बहुत अच्छी है। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं, तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर हम अपने रब का फजल चाहते हैं, अपने रब का करम चाहते हैं, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, और सुन लो बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के करीब है। ये किसने हमको समझा दिया कि पैसे या दौलत से आदमी फजीलत पाता है? इस तरह असल चीज तो तकवा, असल चीज तो परहेजगारी है। हम इसकी तरफ क्यों नहीं आते? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो जो ज्यादा परहेजगार है। तो ए दूरों नजदीक से आए हुए इस्लामी भाइयों, आज माशाअल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना में जमा है और जुम्मा भी है। प्यारी प्यारी 11वीं शरीफ का महीना भी है। गौसे पाक का प्यारा प्यारा महीना है। और मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये तक़वे वाले थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे। गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का चाहने वाला, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का दीवाना, ये तो मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा, नेकी की तरफ आएगा, तिलावत की तरफ आएगा, इबादत की तरफ आएगा ना। जो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से हकीकी मायनों में जो कल्बी मोहब्बत करेगा तो वो तो अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलेगा ना। अल्लाह ताला ने गौसे पाक को कितना आला मकाम अता किया, फिर भी आप कितने नवाफिल पढ़ते थे, फिर भी आप कितनी तिलावत करते थे, फिर भी आप कितने मुजाहिदे करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की इन पर करोड़ों रहमत हो, इनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। तो आज जुम्मा है, हम ये नियत करें कि हम जुम्मा के दिन एक तो सच्ची तौबा भी हो, फिर आज ये भी नियत करें कि मैं हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे। कौन नियत करता है? नियत करें, ये दिल बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप गरीब हैं तो आपसे गरीब तर को देखें, इससे भी गरीब से आदमी को देखें। अपने ऊपर वालों को ना देखो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह ताला की नियामत को हकीर जानने लगो। यानी कितनी प्यारी हदीस है ये कि ये इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला की अपने ऊपर नियामत को हकीर जाना। जब हम ऊपर वाले को देखेंगे तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी नियामतें दी हैं, क्या हम उसको हकीर जाने? अल्लाह ताला ने आंख दी है जिससे हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुंह जबान दी है जिससे हम बोल रहे हैं, कान दिया जिससे हम सुन रहे हैं। माशाल्लाह इस वक्त जितने बैठे तकरीबन सब बोल सकते हैं, हम सब बोल सकते हैं, हम सब सुन सकते हैं, हम सब देख सकते हैं, हम सब सोच सकते हैं। अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत है। अक्ल देखिए ना, अक्ल अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है। आपको हम सबको अल्लाह ताला अपना फजल दे और अल्लाह ताला आजमाइश से बचा कर रखे। ये पागल खाना ना, पागल खाने में आप कोई जाकर देखे ना, ये आदमी आमतौर पर आदमी यूं बैठा हुआ होगा, बिल्कुल सीधा सीधा बैठा। आप बोले यार ये तो बड़ा मतलब कि वो सुलझा हुआ आदमी है, अचानक माना हमारी शुरू कर देगा। क्यों? इसका बैकग्राउंड क्या है? पैसे वाला है, इसकी औलाद पैसे वाली है, बंगले वाले है, बड़ा मालदार आदमी है, देखने में भी बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ सही है। तो ये इधर क्या कर रहा पागल खाने में? एक नेमत चली गई, क्या? अक्ल। क्या चली गई? कहे क्या चली गई? अक्ल चली गई, पागल हो गए। बाकी हाथ भी सलामत है, पेट भी सलामत है, पांव भी सलामत है, आंख भी सलामत है, मुंह भी सलामत है,
कान भी सलामत है, कपड़े भी एक से एक पहने हुए हैं, घर भी सब कुछ है, वारिसों को दे दिया अब सब कुछ। तो गई क्या इससे? अक्ल चली गई, पागल हो गए। बंदा गौर करे, आपके और मेरे पास अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें अंदाजा है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वक्त बैठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना। बंदा अक्ल से सोचता है ना, यहां चलते चलते इधर हो जाऊं, यहां हो जाऊं, पागल नहीं सोचता, ये उसकी अक्ल चली गई है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, कितनी बड़ी नेमत है, बंदा गौर करे। और कितना नादान है कि अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत को अल्लाह ताला के दीन के लिए खर्च ना करे, दीन के लिए खर्च ना करे। कि मेरे रब ने मुझे अक्ल दी है, इतनी बड़ी नेमत है, मैं अपनी अक्ल को अल्लाह के दीन पर खर्च करूं, उसके दीन इस्लाम की तालीमात के लिए खर्च करूं। कि क्या जब वो अपनी रहमत से मेरी अक्ल में और बरकत दे, मेरी अक्ल में और इजाफा फरमाए। नेमत है ना ये भी एक। लेकिन हम अपनी अक्ल को दीन के लिए इस्तेमाल कितना करते हैं, दुनिया के लिए इस्तेमाल कितना करते हैं, ये अक्ल वाले सोच ले। अल्लाह ताला ने जबान दी है, बंदा बोलते बोलते रुक जाए, कितनी देर लगती है, मगर अल्लाह करीम उसने हमारी जबान को बोलता रखा है। कितनी बड़ी नियामत है कि हमारे मुंह से आवाज भी निकलती है ना, गले से आवाज भी तो निकल, मैं बोल रहा हूं, कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला हम सबको ज़वाले नेमत से बचाए, कितनी बड़ी नेमत है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे कितनी नेमतें दी हैं, इन तमाम नेमतों के साथ दावत इस्लामी दी है, और साथ साथ अमीर सुन्नत जैसा अजीम पीर कामिल दिया, सारी नेमतें, गौसे पाक का दामन दिया है, आला हजरत का दामन दिया है रहिमहुल्लाह ताला। ये सारी नेमतें आज अभी छत फेदार मदीना मस्जिद की छत के नीचे बैठे, ये भी नेमत है। आप बयान सुन रहे हो, ये भी नेमत है। मैं बयान कर रहा हूं, ये भी नेमत है। अल्लाह ताला की नेमतों पर मैं बयान कर रहा हूं, ये भी नेमत है। और उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कर रहे हैं, ये भी नेमत है। यानी अल्लाह की ये भी नेमत है कि वो अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की आपको मुझे तौफीक अता करे, ये भी नेमत है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत और बढ़ाता है। ये भी नेमत है, उस रब का कितना बरकत। जुम्मा मिला, उसकी ये नेमत है बहुत बड़ी। जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। लाखों लाख बंदे बख्शे जाते हैं जुम्मा को। हमें जुम्मा मिल गया है, जुम्मा भी मस्जिद में मिला है, नेकी की दावत में जुम्मा मिला है। ये सब नेमतें हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यकीन मानिए। अहले बैत से मोहब्बत करते अल्लाह की नेमत है। सहाबा कराम बिलखुसूस खुलफा राशिदीन से कितनी मोहब्बत है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, उसका करम है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह के हर नबी से हमको मोहब्बत है। ये सब नेमतें मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस हम नेमत की कदर करें और ना शुक्री ना करें कि उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उसको बोल गए मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बाद वक़्त इंसान को कुछ नहीं मिल रहा होता, उसमें उसकी अपनी कोताही होती है, वो गलतियां कर रहा होता है, रिश्ते काट रहा होता है, नमाज़ें छोड़ रहा होता है, जमातें छोड़ रहा होता है, बेबरकती को खुद ही दावत देता है। खुद रब ताला फरमाता है तुम्हें जब मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, बहुत कुछ तो अल्लाह बख्श देता है, हम ये नहीं देखते। अल्लाह करीम हम सबको नेमतों की कदर अता फरमाए। कि याद रखिएगा, नेमत की कदर ज़वाल नेमत के बाद होती है। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाए। ये होता है जब चीज चली जाती है ना, फिर उसकी कदर होती है। सेहत की कदर कब होती है? जब बीमारी आती है। जवानी की कदर कब होती है? जब बुढ़ापा आता है। जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, जवानी की कदर होती है। सेहत जाती है, बीमारी आती है, सेहत की कदर होती है। गुर्बत आती है, मालदारी जाती है,
तो माल की कदर होती है, जब गनी थे इन चीजों की कदर होती है कि किस चली जाती है, तो हम क्यों ना आज कदर करें कि नेमतों का शुक्र अदा करके नेमतों को बांध लेना चाहिए। जब हम नेमत का शुक्र अदा करते हैं नेमतें बंध जाती हैं, ठहर जाती है नेमतें। हम नेमतों पर शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तूने जिस हाल में रखा तेरा शुक्र है। तुझसे आफियत का सवाल करते हैं मौला, तुझसे सलामती का सवाल करते हैं। तूने दुनिया में भी हमारे ऐब छुपाए अल्लाह ने। देखे ना मेरी जबान पे जुमला आया, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे ऐब नहीं छुपाए। ये नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखने से हमें बचाया हुआ है। अल्लाह दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई से बचाए, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई से बचाए। प्यारे हबीब का सदका नसीब हो जाए, क्या बात है मदीने की। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम हमारे हाथों में, कितनी बड़ी नेमत है। हम दुरूद पाक पढ़ते, कितनी बड़ी नेमत है। हम तस्बीह पढ़ते, कितनी बड़ी नेमत है या नहीं? नेमत है, ये सब नेमत है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीन मानिए। हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते। जितना शुक्र अदा करे इतना कम है अल्लाह ताला की नेमतों का, जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया उसे मैं एक बार फिर बयान करता हूं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तुम उस चीज की तमन्ना ना करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर फजीलत दी। हम इस पे रश करें कि जिसको अगर कोई फजीलत मिली है रश करे, मनसब मिला है रश करे, इज्जत मिली है रश करे, दौलत मिली है रश करे, उसको सेहत, उसको मोहब्बत, उसको मकाम, उसको मर्तबा, जो कुछ मिला है हम इस पर रश करें। या अल्लाह तूने इसको दिया है, ये ना तमन्ना करे कि ये से जायल हो जाए, ये से खत्म हो जाए। ये तो हसद है, हसद तो जहन्नम में ले जाने वाला काम है और इससे होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। जिसको अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उसको मिलकर ही रहेगी। हसद तो इंसान को खुद ही बर्बाद करता है। आला तो कितना प्यारा लिखते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते ना, तू घटाए किसी के ना घटाए ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। बल्कि गौसे पाक की बारगाह में लिखा है आला हज़रत ने रहमतुल्लाह ताला अलैह कि तू घटाए किसी के ना घटाए ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो जब अल्लाह ताला किसी को बढ़ाना चाहे ना उससे कोई घटा नहीं सकता। तो हमें हसद से बचकर नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली जिंदगी इख्तियार करनी है। इंशाल्लाह इससे खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। अल्लाह कनात नसीब करे और अपनी रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता करे। आज बड़ी रात है, तैयारी रखिएगा। इंशाअल्लाह खूब गौसे पाक का जिक्र भी करेंगे और इंशाअल्लाह गौसे पाक का फैजान लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे, आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। सुल्तान विलायत वलियों के सरदार गौसे 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 मैं सदके जाऊं, गौसे मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। आज बगदाद में बड़ा दिन है, बल्कि वहां तो बड़ी रात हो भी तो शायद हो सकता फजर हो गई हो, तो रात वहां बड़ी रात हो चुकी। मदीने में भी 11वीं हो चुकी, बगदाद में भी 11वीं हो गई। माशाअल्लाह, क्या शान है मेरे गौसे पाक की। अल्लाह करीम हमें गौसे पाक के गुलामों में उठना नसीब फरमाए, आमीन बिजाही नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह बकिया सिलसिला नीचे से जारी रहेगा।